प्राचीन इस्राएल के दिनों में परमेश्वर ने मूसा को ऐसे नियम दिए जिससे उसकी प्रजा पवित्रता और न्याय में चले। उनमें से एक था एक असामान्य और गंभीर आदेश जिसे अविश्वासी पत्नी की परीक्षा कहा गया, जो गिनती की पुस्तक अध्याय 5 पद 11 से 31 में पाया जाता है। यह परीक्षा मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसमें स्वयं यहोवा छिपे हुए सत्य को प्रकट करता था। यह व्यवस्था उस पति के लिए थी जिसके हृदय में जलन उठी, जिसने अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह किया, परंतु कोई प्रमाण, कोई साक्षी और कोई सबूत नहीं था। ऐसी दशा में वह अपनी पत्नी को तंबू के पास याजक के सामने लाता और उसके साथ जौ का अर्घ्य लाता, जिसे ईर्ष्या का अर्घ्य कहा जाता था। यह न तो भोजन के लिए था और न ही सुगंध के लिए, बल्कि यहोवा के सामने एक गंभीर स्मरण के रूप में। तब याजक एक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल लेता और उसमें तंबू के फर्श की धूल मिलाता। वह स्त्री का सिर उघाड़ता और उसके हाथों में अर्घ्य रखता। स्वयं याजक उस मिट्टी के पात्र को थामे रहता जिसमें शाप देने वाला कड़वा जल होता। फिर वह एक पत्र पर यह शाप लिखता, यदि तू अविश्वासी हुई है तो यहोवा तुझे तेरे लोगों में शाप का कारण बना दे। फिर उन शब्दों की स्याही को उस जल में धोकर मिला दिया जाता, ताकि परमेश्वर का लिखित न्याय उस पात्र में प्रवेश कर जाए। तब याजक उस स्त्री से शपथ दिलाता, यदि वह निर्दोष होती तो वह जल उसे हानि नहीं पहुंचाता, पर यदि उसने छिपकर अपने को अशुद्ध किया होता तो वह कड़वा जल उसके शरीर पर परमेश्वर का शाप ले आता। याजक गंभीर स्वर में कहता, यदि तूने अशुद्धता की ओर मुड़कर पाप नहीं किया है तो यह कड़वा जल जो शाप लाता है तुझ पर कुछ न करेगा। पर यदि तू अविश्वासी हुई है तो यहोवा तेरे शरीर को नष्ट कर दे और तू अपने लोगों के बीच चेतावनी का चिन्ह बन जाए। शपथ दिलाए जाने के बाद वह स्त्री वह जल पीती। लोग जानते थे कि यह कोई साधारण जल नहीं है, क्योंकि यहोवा स्वयं दोष और निर्दोष में भेद करता है। यदि वह शुद्ध होती तो वह सुरक्षित रहती, उसकी प्रतिष्ठा लौट आती और वह संतान उत्पन्न कर सकती। पर यदि वह दोषी होती तो उसका शरीर उसके पाप को प्रकट करता और वह अपनी प्रजा के सामने लज्जित होती। यह इस्राएल की प्राचीन विधि थी, एक स्मरण की यहोवा की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। क्योंकि जैसा नीतिवचन 5:21 कहता है, मनुष्य के सब मार्ग यहोवा की आंखों के सामने है और वह उसके सब पथों पर दृष्टि रखता है। पर जब हम नए नियम की ओर देखते हैं तो हमें एक भिन्न चित्र दिखाई देता है। यूहन्ना अध्याय 8 में जब एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और यीशु के सामने लाई गई, तो उसने न तो कड़वे जल की मांग की और न ही किसी विधि द्वारा दंड दिया। उसने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और जब सब चले गए, यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी